भीम आर्मी चीफ व एएसपी पार्टी से नगीना की सीट से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी काफी सुर्खियों के अंदर आ गई हैं और इसी बीच उनके जो कदम उठाए जा रहे हैं उनको लेकर अभी प्रेजेंट के अंदर बहुजन समाज के अंदर उनकी छवि और उनकी पहचान और उनका ओहदा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अभी आप सभी को बता दें कि सोशल मीडिया पर एक उनका इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो आगे की रणनीतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आगे की प्लानिंग और महापुरुषों की विचारधाराओं पर चर्चा करते हुए भविष्य के अंदर वो किस तरीके से काम करेंगे और कैसे वो आगे बढ़ेंगे। ये एक उनका इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप सभी को इंटरव्यू की पूरी सच्चाई बताने से पहले और पूरा इंटरव्यू क्या था उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, आप सभी को बता दें कि नगीना की सीट से एएसपी पार्टी से चंद्रशेखर आजाद जी अपनी पार्टी के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत के साथ उन्होंने वहां पर जीत हासिल की थी। अन्य जो पार्टियां थी, बीजेपी पार्टी, सपा पार्टी, बीएसपी पार्टी या फिर अन्य जो लोकल दल से, उन सभी के प्रत्याशियों को मात देते हुए करीबन 1.5 लाख वोटों के मार्जिन के साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने जीत हासिल की। उससे पहले भीम आर्मी के बैनर के तले पूरे भारत के अंदर जब कहीं पर भी बहुजन समाज पर किसी तरीके की एट्रोसिटी या उनके ऊपर किसी तरीके का शोषण और हक अधिकारों की बात होती थी तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और चंद्रशेखर आजाद जी ने सड़कों पर आकर संघर्ष किया है। उसी की बदौलत नगीना की सीट से इसने भारी बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद उनके जो संसद में उन्होंने शपथ ग्रहण की, उसका वीडियो भी पूरे देश के अंदर वायरल हो रहा है कि किस तरीके से जो बातें, जो हुनर और जो तीखे स्वर उनके सड़कों पर गूंजते थे, वही तीखे स्वर आज दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर भी गूंज रहे हैं। आप सभी को बता दें कि इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने देश के जो युवा है, देश का जो बहुजन समाज है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और नगीना की जो जनता है उनको भी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे चुनकर और मुझ पर विश्वास जताकर यहाँ पर दिल्ली की पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। इसी बीच पत्रकार साथियों ने उनसे सवाल जवाब किए कि विपक्ष के जो लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से संविधान को लेकर और संविधान की प्रतियां पूरे पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से दिखाई जा रही थी और जिस तरीके से लोग लेकर वहां पर खड़े थे, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? क्या इसके पीछे एक कारण है कि आज लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नारा और जो संविधान है उसको लेकर और उस पर चलने की बातें करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की बातें करते हैं? आप सभी इनके पीछे क्या देखते हैं? क्या वास्तव में देश की जो जनता है उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार और भारतीय संविधान के प्रति जो भावना और जो महापुरुषों ने जो सपना देखा था, महापुरुषों की जो इच्छा थी, उनकी सोच से लोग आज परिचित हो गए हैं या फिर ये एक चुनावी स्टंट है जिसका उपयोग कर जो चुनावी पार्टियां हैं वो अपना बेनिफिट साध रही हैं। इस पर चंद्रशेखर आजाद जी ने जवाब देते हुए कहा कि पिछले 10 से 11 सालों तक हमने संविधान को लेकर और संविधान की प्रतियां अपने हाथों में लेकर हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो पार्टी के या भीम आर्मी के जो सदस्य हैं, उन्होंने 10 से 11 सालों तक संविधान को हर एक कोने, हर एक युवा वर्ग, हर एक क्षेत्र के अंदर संविधान को बचाने की जो कोशिश की और संविधान को हाथ में लेकर जो चलने की उनकी पहल थी, आज उसी की बदौलत पूरे पार्लियामेंट के अंदर संविधान की प्रतियां देखने को हमें मिल रही है। इसी बीच आगे चर्चा करते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने काफी बातें कही कि किस तरीके से भीम आर्मी के बैनर के तले हमने कितना संघर्ष किया, महापुरुषों की जो विचारधारा थी, महापुरुषों की जो सोच थी, उसको साथ में लेते हुए हम आगे बढ़े। हमने जेलों के अंदर भी गए, हमने लाठियां भी खाई, हमने गोलियां भी खाई। मैं जेलों के अंदर गया
और मेरे दांत तोड़े गए, मेरे नाखून नोचे गए और हमारे साथियों को और हम लोगों के ऊपर करंट हमें लगाया गया और आज भी उन चीज़ों को हम झेल रहे हैं। और इसी चीज़ों को झेलते हुए हमारे पदाधिकारी जो हमें छोड़कर चले भी गए, भीम आर्मी के जो सदस्य थे, भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे, वो हमें कुछ छोड़कर भी चले गए, लेकिन उनकी जो शहादत रही, उनकी जो सोच रही, उनके जो कार्य वो कर गए, बहुजन समाज और महापुरुषों की विचारधारा पर जो चलने का उन्होंने काम किया, वो हम रुकने नहीं देंगे। उसी की बदौलत आज जो नगीना की जनता ने मुझ पर विश्वास दिखाया है और विश्वास दिखाकर जो नगीना की सीट से मुझे सांसद बनाने का काम किया है। जो काम हमारा अधूरा रह चुका था, जो काम हमने सड़कों के ऊपर रहकर किया था, आज हम दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर आकर उसी तरीके से, किसी तरीके का कोई फेरबदल नहीं होगा। हम जिस तरीके से भीम आर्मी व एएसपी पार्टी से पहले से जो कार्य करते आ रहे थे, उसी तरीके से और उनको बढ़ाते हुए हम दिल्ली की पार्लियामेंट में भी वही काम करेंगे और वही अपने हक अधिकारों की और समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी आवाज उठाएंगे। इसी बीच उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि संविधान की प्रतियां हाथ में लेना और संविधान पर चलना दो अलग अलग बातें हैं। संविधान को हाथ में लेना और संविधान की विचारधारा के साथ संविधान को हाथ में लेना, ये अपने आप में दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। देखती हैं कि जो संविधान को हाथ में लेने वाले जो विपक्षी दल हैं वो कितना पार्लियामेंट के अंदर निजीकरण, रिजर्वेशन या फिर जो शिविर के अंदर जो लोग मर रहे हैं उनके ऊपर, या फिर दलित समाज पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं के ऊपर, मुस्लिम समाज पर जो हो रहे अत्याचार हैं उनके ऊपर वो आवाज उठाते हैं। जो बजट पास होता है उसके अंदर वो कितनी आवाज उठाते हैं और देश के संविधान और जो कानून व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है उसके ऊपर वो कितने आवाज उठाते हैं। जो संविधान की प्रतियां संविधान के अंदर जो लेकर खड़े थे वो इन चीजों पर कितना चलते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि हम इन चीजों पर बखूबी से पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाएंगे, चाहे वो रिजर्वेशन हो, बैकलॉग की बात हो, या फिर जो शिविर के अंदर जो गरीब लोग, जो मजदूर लोग हैं वो शिविर के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है, या फिर दलित समाज पर आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, आज भी घोड़ी पर बारात के अंदर उन्हें चढ़ने नहीं दिया जाता है, आज भी घड़े से पानी पीने पर दलित समाज के युवकों की हत्या कर दी जाती है, आज भी जातीय आधार पर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर हम दिल्ली की पार्लियामेंट पर आवाज उठाएंगे। रिजर्वेशन, प्रमोशन, बैकलॉग और बजट के ऊपर हम दिल्ली की पार्लियामेंट में बात उठाएंगे। जो चीजें हम सड़कों पर करते आ रहे थे वो दिल्ली की पार्लियामेंट पर हम आवाज उठाने का काम करेंगे। आप सभी को बता दें कि हमारे कंधों पर करोड़ों लोगों की जिम्मेवारियां हैं, करोड़ों लोगों की हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेवारी देकर हमें यहाँ पर भेजा है, हम उसको पूरा निभाने की कोशिश करेंगे। साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने यह भी बताया कि हमारे 7 लाखों करोड़ों लोगों की ताकत है जो आप सभी को दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें पता है कि हमारे 7 लाखों हमारे इस साइड हमारे बहुजन समाज के लोग खड़े हैं और लाखों ही लोग हमारी दूसरी साइड हमारे बहुजन समाज के लोग खड़े हैं। हम मान्यवर साहब काशीराम, हमारे महापुरुष फूले, पेरियार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा बुद्ध और उसके बाद मान्यवर साहब काशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी को हम अपना आदर्श मानते हैं और बहुजन समाज की वो बहुत बड़ी नेता है। उन्होंने ये बातें कहते हुए जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी है, जो अक्सर चंद्रशेखर आजाद जी पर गलत कमेंटबाजी करते हैं और समाज का गद्दार बताने का काम करते हैं, बीजेपी के एजेंट बताने का काम करते हैं, लेकिन एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जी की जो बहन कुमारी मायावती जी के बारे में इस तरीके से बात सुनते हैं तो मन में ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जी है जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों और बहन कुमारी मायावती जी के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं और अपने मुख से वो इन बातों की चर्चा भी खुले तरीके से करते हैं, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के लोग जो चंद्रशेखर आजाद जी पर इस तरीके की कमेंटबाजी करते हैं। ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने महापुरुषों का जो सपना रहा, महापुरुषों की जो सोच रही, जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो किया, उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने जो किया, उसके बाद अब एएसपी पार्टी उसको करने का काम करेगी और हमारे बाद जो हमारे बहुजन समाज के जो अन्य लोग आएंगे उस जिम्मेवारी को और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का काम करेगा। ये कारवां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो कारवां था वो रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ते जाएगा। पहले साहब काशीराम जी ने किया, उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने किया, अब हम करेंगे। हमारे बाद
आने वाली युवा जनरेशन करेगी, ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी ने पत्रकार के साथियों को संबोधित करते हुए, जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। उसके साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर उनका जो एक लेटर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने पदाधिकारी और जो उनके कार्यकर्ता थे उनको जो आदेश दिए गए कि वो जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे अनुमति ले बगैर वो चंद्रशेखर आजाद जी से मिलने नहीं आएंगे। अगर वो आते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक हीनता की कार्रवाई की जाएगी और वो पहले शीर्ष नेतृत्व की नोटिस में डालकर ही वो चंद्रशेखर आजाद जी से मिलेंगे। ये लेटर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। जो सुनील कुमार प्रदेशाध्यक्ष है उत्तर प्रदेश से, उनकी तरफ से ये लेटर जारी किया गया था। लेकिन सोशल मीडिया पर ये लेटर की जो बातें थी, इस लेटर के जो कंटेंट थे वो बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर बताने का काम किया गया, लोगों को गुमराह करने का काम किया गया, जिसमें ये बताया गया कि चंद्रशेखर आजाद जी के तेवर बढ़ चुके हैं। वो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मिलना नहीं चाहते हैं। वो सांसद बनने के बाद के जो उनके तीखे जो तेवर हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से सोशल मीडिया पर ये बातें प्रचलित हुई। लेकिन बातों का खंडन करते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने इस बात का खुलासा किया और उन्होंने बताया कि मैं प्रेजेंट के अंदर दिल्ली के अंदर हूं और यहां पर मेरे पास आवास के लिए कोई जगह नहीं है। एक रूम है सिंगल, जिसके अंदर इतनी जगह नहीं है कि यहाँ से अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग राज्य से जो पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता आते हैं उनको एक साथ बिठाकर उनके साथ चाय पानी पी सके, उनके साथ खाना खा सके, इतनी जगह यहाँ पर नहीं है। मेरे पास अभी दिल्ली के अंदर आवासीय जो स्थिति है वो यहाँ पर नहीं है। इसलिए जो पदाधिकारियों को, जो स्टेट के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको ये बातें बताई गई थी कि आप जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं उनसे आप ये गाइडलाइन दे कि वो अगर मिलना चाहते हैं तो पहले शीर्ष नेतृत्व को बताएं, ताकि जो हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं हम उनसे मिल सके। ये ना हो कि वो दिल्ली के अंदर मिलने के लिए आए हैं और हम किसी अन्य स्टेट के अंदर उस समय प्रेजेंट हो और वो दिल्ली से मायूस होकर वहां से लौटें। और आप सभी को बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर दिल्ली के अंदर कम से कम 200 से 250 लोग बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लोग यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन सभी एक रूम होने के कारण वो मुझसे नहीं मिल पाए और वो निराश भरी और जो मायूसी के साथ उनको वापस जाना पड़ा। और मुझे भी ये सब देखकर बहुत निराशा महसूस हुई। मैं अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निराश नहीं कर सकता, उनको मायूस नहीं कर सकता। और इतनी गर्मी और चिलचिलाती धूप के अंदर वो मुझसे मिलने के लिए आते हैं और जब मुझसे नहीं मिल पाते और तो मैं उनके टाइम और समय और उनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइन दी गई थी। मैं स्वयं कुछ दिन मुझे दीजिए, पार्लियामेंट के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, पार्लियामेंट के अंदर जो काम चल रहा है, शपथ समारोह जो चल रहा है, पार्लियामेंट की जो कुछ गतिविधियां हैं उसको समझने की कुछ समय दीजिए। उसके बाद मैं स्वयं गांव के अंदर, स्वयं राज्य के अंदर और स्वयं लोगों के बीच में रहूंगा। मैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर नहीं रहूंगा। मैं लोगों के बीच में, मेरे रहने का पहले भी काम था और आगे भी ये काम ऐसे ही रहेगा। मैं लोगों के बीच में रहने वाला हूं। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से स्वयं आकर उनसे मिलूंगा। ये जो गाइडलाइन दी गई थी वो पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के लिए थी। अन्य जो लोग हैं वो उनके लिए ये गाइडलाइन नहीं थी। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इन जो ऑर्डर दिए गए हैं या फिर जो लेटर जारी किया गया उसकी वो पालना करेंगे। हम उनसे ये आस कर सकते हैं। बाकी जो पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता है इमरजेंसी या फिर किसी भी समय आकर मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने उनके हित को देखते हुए ये लेटर जारी किया था। इस पर उन्होंने ये बातें और ये सच्चाई जो सोशल मीडिया पर जो लेटर वायरल हुआ था उसके बारे में उन्होंने मीडिया के सामने रखी। इसी के साथ उन्होंने देश की जनता को संदेश दिया कि जिस तरीके से भीम आर्मी के बैनर के तले हमने काम किया इतने सालों से और एएसपी पार्टी का जो गठन किया और अपनी पार्टी के दम पर नगीना की सीट से पहली बार हमने चुनाव लड़ा और चुनाव के दौरान इतनी बहुमत के साथ हमने जीत हासिल की। जब मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता और छोटा सा भीम सैनिक होकर
इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकता हूं, तो समाज की जो अन्य एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, जो अन्य लोग हैं जो फील्ड में जिनको काम करते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, वो लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं और पार्लियामेंट के अंदर आ सकते हैं। जरूरी नहीं आप किसी पार्टी या सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अगर आपको कोई पार्टी या सिंबल नहीं भी मिलता है तो आप अपने दम पर चुनाव लड़िए, या फिर आप एएसपी पार्टी के बैनर के नीचे और एएसपी पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। हम आपको चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। आप हमारे साथ पार्लियामेंट के अंदर आए, हमारा जो हाथ पकड़कर आप पार्लियामेंट के अंदर पहुंचने का काम करें। बहुजन समाज के लोगों जितने हो सके, वो जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है, जिनको फील्ड में काम करते हुए लंबा समय हो गया है, वो दिल्ली की पार्लियामेंट में आने का काम करें। यहीं पर बाबा साहब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो स्वप्न देखा, महापुरुषों की जो सोच रही, महापुरुषों का जो स्वप्न रहा, यहीं पर आकर वो पूरा हो सकता है। इसी तरीके का संदेश चंद्रशेखर आजाद जी ने देश की जनता को दिया और साथ में बहुजन समाज के लोगों से अपील की कि कुछ दिन का समय दीजिए, उसके बाद पूरे भारत में अगस्त के दौरान जागृति यात्रा निकाली जाएगी, जिसके अंदर जो विपक्षी दल है या फिर अन्य जो लोग हैं उनके पांव के तले से जमीन खिसक जाएगी जब ये जागृति यात्रा पूरे देश के अंदर निकाली जाएगी। हम जो सवर और जिस रुतबे के साथ जो लड़ाई सड़कों पर पहले लड़ते थे, वही रुतबे और उसी संघर्ष के साथ, उसी जुनून के साथ वही लड़ाई हम दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर लड़ने का काम करेंगे। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।